दोस्तों मैं हूं अभी डीपीएस कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम में और आज हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस वेरिएंट का। ये वो वेरिएंट है जो कि रिसेंटली अपडेट हुआ है और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि अपडेट के बाद क्या कुछ चेंजेस जो है इस वाली कार के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, क्या कुछ फीचर्स जो है वो कंपनी इस कार के साथ ऑफर करती है, क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, ए टू जेड कंप्लीट डिटेल इस कार के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों बात करें इस कार के अंदर मिलने वाले फीचर्स की तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको एलईडी बेस्ड सेटअप जो है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊपर की तरफ आपको डीआरएल की जो प्लेसमेंट है वो दी गई है, जिसमें आपको टर्न इंडिकेटर का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। इसके नीचे की तरफ आते हैं, हेडलाइट आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड ऑफर करी जाती है विद एलईडी बल्ब के साथ। नीचे की तरफ आते हैं, फॉग लाइट वगैरह नहीं मिलती, आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी आपको अपर ग्रिल जो है वो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दी गई है, सेंटर में लोगो। और लोअर पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट ब्लैक कलर का इंसर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्विन मैनुअल वाइपर जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा कार के साइड व्यू की अगर हम बात करें तो कंप्लीट कार का जो साइड व्यू है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर क्या कुछ फीचर्स रहने वाले हैं, सबसे पहले आप चेक करेंगे स्टील लिम्स आते हैं इस वेरिएंट के अंदर। और यहाँ पे टायर सेक्शन क्या रहने वाला है उसकी अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आप चेक करेंगे 195/60 R16 का टायर सेक्शन आपको मिल जाता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स रहने वाली हैं, रियर में ड्रम ब्रेक्स जो है वो अपना रहने वाली है। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस कितनी कुछ है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बॉडी के चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे अपना कंप्लीट बीडिंग वाला पार्ट भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, ब्लैक इंसर्ट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आते हैं, आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो आपको मिल जाते हैं पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, जिसमें आपको साइड टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और इन मिरर्स को जो है वो आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड एंड फोल्ड आपको मैनुअली हाथ से ही करना होगा। तो एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे कंप्लीट नोब जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा बात करें अगर हम कार का जो ए पिलर है वो आपको मिल जाएगा बॉडी कलर का, बी पिलर भी बॉडी कलर का ही है और सी पिलर भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। डोर हैंडल्स यहाँ पे आप चेक करेंगे तो जिस तरीके के अपने यहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ ऑफर किए जाते हैं, बॉडी कलर के नहीं आते, यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश जो है इस पे प्रोवाइड करी गई है। ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पे आपको शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करें कार के रियर व्यू से तो यहाँ पे कार का जो रियर व्यू है वो आप एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं किस तरीके का रहने वाला है। रियर विंड स्क्रीन प्लेन रहेगी, वाइपर वॉशर डिफोगर आपको नहीं मिलता एज यूजुअल, बेसिक वेरिएंट जो है वो रहने वाला है। टेल लाइट आपको यहाँ पे एलईडी बेस्ड ऑफर करी जाती है कुछ इस तरीके से। और ये पोर्शन जो है कंप्लीट आप चेक कर सकते हैं, ये अपना डमी रहने वाला है। सेंटर में लोगो, उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर नेक्सॉन की प्रॉपर बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों साइडों में आपको रिफ्लेक्टर जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहाँ पे आप चेक करेंगे 2 पॉइंट पे पार्किंग सेंसर जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। कैमरा वगैरह जो है वो नहीं आता है, कैमरा आप इंस्टॉल करवा सकते हो एज एन एक्सेसरी। इसके अलावा दोस्तों बूट अगर आपने एक्सेस करना है तो बूट एक्सेस करने के लिए आपको आना पड़ेगा ड्राइवर साइड में, या फिर आप की के द्वारा भी इसको ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आप चेक करिए तो ड्राइवर साइड में आपको एक बटन जो है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, इस बटन को प्रेस करके आप बूट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने बूट को एक्सेस ओपन नहीं किया है, आपको बूट में दिखाता हूँ की के साथ ओपन करके। तो यहाँ पे आप चेक करोगे ये अपना जो बटन है सेंटर वाला, इस बटन को आप लॉन्ग प्रेस अगर करके रखते हैं 3 सेकंड तक तो बूट जो है वो अपना रिलीज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से भी बूट को आप एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे बूट अपना ओपन हो चुका है और बूट स्पेस कितना कुछ रहने वाला है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए गए हैं, सबसे पहले आप देखोगे 2 अपने 3 kg कैपेसिटी के साथ हुक्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, दोनों साइडों में जो है वो अपना रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप चेक करोगे कुछ इस तरीके कंप्लीट रहेगा। नीचे की तरफ आपको जो स्टेपनी टायर है उसकी प्लेसमेंट मिल जाएगी। और टायर सेक्शन यहाँ रहेगा 195/60 R16 का। बाकी दोस्तों सीट्स को जो है वो आप फुल फोल्ड भी कर सकते हैं, इसका भी फीचर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको टैग जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, इसको आप पुल करेंगे और इस साइड वाले को भी पुल करेंगे तो सीट जो है वो अपनी कंप्लीट फोल्ड हो जाएगी। तो ये फीचर जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, कुछ तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको बूट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, पैसेंजर आपके पास कम है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं कार के इंटीरियर में और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ फीचर्स जो है वो रहने वाले हैं। सबसे पहले डोर की कितनी ओपनिंग है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और इस कार का जो कंप्लीट इंटीरियर रहने वाला है वो आपको फुल ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। क्या कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं अगर हम उसकी बात करें, आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको प्रॉपर जो नोब है वो प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा इनसाइड डोर हैंडल आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है। चारों पावर विंडोज आपको मिल जाती हैं विंडो लॉक के फीचर के साथ। प्लास्टिक फिनिश आता है इसके डोर पैनल्स के ऊपर। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर की जगह जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा स्पीकर वगैरह आते हैं इस वाले मॉडल के अंदर चार, तो चारों स्पीकर जो है वो आपको दरवाजों में देखने को मिल जाएंगे। साइड एसी वेंट्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरीके की फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ कुछ इतना स्पेस है और यहाँ से जो है वो आप इसके बोनेट को ओपन कर सकते हैं। तीनों पेडल्स आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक लीवर, जिसकी हेल्प से आप इसके फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हैं। इसके दोस्तों बैठ चुका हूँ मैं इसके ड्राइवर वाली सीट पर और यहाँ पर बैठने के बाद कैसा कुछ व्यू आ रहा है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या कुछ अपडेट हुए हैं,
सबसे पहले यहाँ पे आप चेक करोगे स्टीयरिंग व्हील, तो स्टीयरिंग व्हील आपको जो है 2 स्पोक टी कट शेप के साथ देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आप यहाँ पे चेक करोगे आपको इल्यूमिनेटी टाटा का जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कॉलिंग कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी के साथ स्टीयरिंग व्हील को अपने कन्वीनियंट के हिसाब से टिल्ट एडजस्ट जो है वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। बात की जाए अगर इस कार के अंदर मिलने वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आपको डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो ऑफर किया जाता है। टाटा पंच से काफी डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट मार्किंग वगैरह देखने को मिल जाती है। अब इसके अंदर क्या कुछ चीजें रहने वाली हैं उसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे हीटिंग के लिए, यहाँ पे आपको फ्यूल कितना है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा सेंटर में आप देखोगे क्लॉक है, यहाँ पे आप अपना मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 मोड आते हैं, इस वक्त गाड़ी सिटी मोड में है। मोड सेलेक्ट करेंगे जैसे कि इकोनॉमी मोड, ड्राइव मोड, इसके अलावा स्पोर्ट मोड, स्पोर्ट ड्राइव तीन मोड एक्टिवेटेड। तो 3 मोड्स आते हैं जिसको आप यहाँ से पिक जो है वो कर सकते हैं, जिसमें आपको सिटी, इको और स्पोर्ट मोड जो है वो मिल जाएगा। सेंटर में देखोगे यहाँ पे अपना स्पीडोमीटर जो है वो रहने वाला है, यहाँ पे डोर हजार वार्निंग वगैरह की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। इस तरीके की काफी कुछ चीजें जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे अपना टच स्क्रीन सिस्टम जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। 7 इंच की स्क्रीन के साथ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि हरमन का है। और इसके अंदर आपको एंड्रॉइड टू एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी जो है वो मिल जाती है। और अपना रियर व्यू कैमरा जो है वो नहीं आता, इसमें पार्क असिस्ट आता है, यानी कि सेंसर्स की जो डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो अब ये क्योंकि नया वाला वेरिएंट रहने वाला है, तो बहुत सारे लोगों का मिथ आ रहा है कि रियर व्यू कैमरा जो है वो भी आता है इस वाली कार के अंदर। तो रियर व्यू कैमरा जो है वो आपको नहीं मिलेगा इस वाली कार के अंदर। कैमरे के बदले कैमरे का जो अपना ब्राउजर में ऑप्शन दिखा रहा है वो इसलिए है कि कैमरा आप जो है रेट्रोफिट करवा सकते हैं एज एन डीलरशिप से। कैमरा जो है बाय डिफॉल्ट कंपनी से लेकर के इसमें नहीं आ रहा। इसके अलावा आप यहाँ पे चेक करोगे तो कुछ तरीके का कंप्लीट ब्लैक इंसर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे अपना मैनुअल एसी हीटर के कंट्रोल बटन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे अपना बूट प्लेस का बटन है, यहाँ पे वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कैसा कुछ स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है। यूएसबी सॉकेट है, 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। इस वेरिएंट के अंदर पियानो ब्लैक इंसर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तीनों मोड्स आते हैं जो कि आपको मैंने बता दिए हैं। यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे आपको कुछ नई स्पेस जो है वो मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आते हैं, ड्राइवर साइड जो अपना सनवाइजर है उसमें आपको एक टिकट होल्डर मिल जाता है। इनसाइड रियर व्यू मिरर ये रहने वाला है अपना मैनुअल टाइप का, जो कि नॉर्मली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। डे नाइट में ये एडजस्ट नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे कैबिन लाइट जो है वो मिल जाती है, जो कि एलईडी बेस्ड अपना रहने वाली है। सनरूफ वगैरह जो है वो नहीं आता, इसके लिए आप एस वाले वेरिएंट पे जा सकते हैं, उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाता है टाटा नेक्सॉन के अंदर, कि उसके अंदर सनरूफ आ जाएगा। और 2-3 चीजें लाइक अपना ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलाइट जैसे फीचर जो है वो एड ऑन हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे आप चेक करोगे ग्लोब बॉक्स के अंदर काफी अच्छा स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। और कप वगैरह होल्ड करने के लिए यहाँ पर भी आपको जगह जो है वो मिलती है। अगर आप ग्लोब बॉक्स ओपन रखते हैं और अपना कप वगैरह रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, वहाँ पे अपना स्टैंड रहेगा। तो इस तरीके के फीचर जो है वो आपको मिल जाते हैं इसके ग्लोब बॉक्स। बाकी दोस्तों बात करते हैं अगर हम सीट्स वगैरह की, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सीट्स पे आपको फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो ऑफर करी जाती है। दोनों ही आपको यहाँ पर एडजस्टेबल टाइप हेडरेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ से आप इस सीट को जो है रिक्लाइन एंगल में सेट कर सकते हैं, और यहाँ से आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। हाइट एडजस्ट करने का जो फीचर है वो आपको यहाँ पर नहीं दिया जाता। इसके अलावा मूव करते हैं कार के सेकंड रो में और आपको बताते हैं कि सेकंड रो में क्या कुछ चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप चेक करोगे सेकंड रो के डोर की जो ओपनिंग है अपनी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है। और यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है, सबसे पहले इनसाइड डोर हैंडल अगेन यहाँ पे आपको मिल जाता है मैट ब्लैक फिनिश के साथ। ये भी मैट ब्लैक फिनिश है, प्लास्टिक फिनिश है। यहाँ पे आपको रियर डोर चाइल्ड लॉक का जो बटन है वो दिया गया है। बाकी आप चेक करोगे स्पीकर आपको दरवाजे में मिल जाएगी, और बोतल होल्डर वगैरह के लिए जगह जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है। अंदर की तरफ देखेंगे दोनों ही आपको एडजस्टेबल टाइप जो हेडरेस्ट हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आता। बाकी स्पेस काफी अच्छा जो है वो टाटा नेक्सॉन ऑफर आपको कर देती है। रियर से फ्रंट का लुक किस तरीके का आने वाला है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे एसी वेंट वगैरह नहीं आता, यहाँ पे कुछ इतना स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है। तो ये रहने वाला है इस कार के इंटीरियर। दोस्तों बात करते हैं अगर हम कीज की, तो आपको दो यहाँ पे जो है वो कीज ऑफर करी जाती है। एक तो आती है अपनी बेसिक सी की जो कि अपने नॉर्मल रहेगी, एक आती है अपनी रिमोट सेंटर लॉकिंग के साथ फ्लिप की, जो कि कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। 3 बटन आपको मिल जाएंगे, एक लॉक का है, एक अनलॉक का, और सेंटर वाले बटन से आप जो है इसको फॉलो में हेडलाइट का फीचर यूज कर सकते हैं और अपने बोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को चेक करवा दिया। दोस्तों बात करें अगर इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन और उसके स्पेसिफिकेशंस की, तो आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि बेसिकली एक 3 सिलेंडर का इंजन है। ये इंजन 88.2 किलोवाट की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके आपको देता है। इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको 3 कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप व्हाइट, ग्रे और रेड कलर को चूज कर सकते हैं। बात की जाए अगर प्राइसिंग की, तो इसका शोरूम कॉस्ट आता है 8,89,990 रुपीज़ का। ऑन रोड कॉस्ट के लिए या फिर आप बेस्ट डील के लिए डीपीएस कार से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों इस कार की अदर डिटेल्स लाइक सेफ्टी फीचर्स, माइलेज को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।